आप लोग भी गौर करना। हमने कहा कपड़े फटते हैं तो कौन ला देता है, तो धीरे से अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलती जा रही थी कि कोने दत हूँ गार्जनों दो छून और कोने दत हूँ। गार्जियन माने पति। हम की कपड़ा फटता है तो गार्जियन यानी पति ला कर देता है। गोसाई हो गया गहील। हमने कहा कि बाल बच्चे हैं कि नहीं, कर गए साथ। हम कि बच्चे गहील से है कि पति से, तो नहीं कहा पति से है। हम के कपार पर जो सिंदूर की बिंदी है वो गहील के चलते है कि पति के चलते। तो महिला कहती है कि हमरा सबटा पॉइंटे कटलो जाए छे। हम के पॉइंटे तुम्हारा गलत है तो कटेगा नहीं। हम के कपार पर जो सिंदूर की बिंदी है वो पति के चलते हैं, गहील के चलते हैं। कहा पति के चलते। हम कि दिल्ली पंजाब कमाने के लिए पति जाता है गहील। कहा पति जाए छो। हम कि उस पति का पूजन बंदन करती हो कि नहीं। तो जो घूंघट यहाँ था उस घूंघट को खींच करके ढोंढी तक कर लिया। आ घूंघट के भीतरे भीतरे कहती है केना करबो लाजो लागे छो राजा। मिट्टी पत्थर को प्रणाम करने में प्रसन्नता है। जीवंत पति देव जो पति जीवन के लिए सब कुछ करने वाला है। गोस्वामी तुलसी ने कहा कि अमित दान भरता वै देही अधम नारी जो सेवन तेही। रामायण तो एक पारिवारिक ग्रंथ है। परिवार की सारी व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। रामायण पढ़ते क्यों नहीं हो। वो कहती है केना करबन परिणाम लाजो लागे छन। उसका पति बगल में खड़ा था। हमने कहा तुम्हारी गजब की पत्नी है जो तुम्हारा प्रणाम करने में उसको लज्जा लगती है। तू कहे छे केना करते हमरो लाज लागेगा। दोनों खत्म है एकदम। ये है पूजा वही जो कि चैतन्य पूजक। विवेक से काम लो, न तो एक दिन निर्णय करके देखना कि 1.5 दर्जन देवता को बिना किराया घर में रखे हुए हो। कोई किराया देता है क्या। 1.5 दर्जन देवता पाले हुए हो बिना किराया का। उसको पूजते हो, लिपते पोतते हो। एक पति का राम नाम सत्य हो जाए तो 1.5 दर्जन देवता मिल करके विधवा होने से बचा लेगा क्या। इस नियम को समझती क्यों नहीं हो। 1.5 दर्जन देवता अगर घर में है, पति का राम नाम सत्य हो गया तो 1.5 दर्जन देवता मिल करके आपको विधवा होने से बचा नहीं सकता है। अब 1.5 दर्जन देवता कहीं बांसबारी चला जाए, गंगा स्नान करने चला जाए, एक पति जिंदा हो तो कोई विधवा करके कहे जो देखो कपार चूड़ देता है कि नहीं। पूजा वही जो कि चैतन्य पूजक। पति का पूजन करो, सास ससुर का पूजन करो, अध्यात्म विकास चाहते हो सदगुरु का पूजन करो, ये प्राणी जगत की सेवा करो। पूजा वही जो कि चैतन्य पूजक, अब भक्ति वही गुरु प्रेम न टारा। अंत में आकर मैंने विराम लिया कि अध्यात्म का अर्धांग है प्रेम। प्रेम मार्ग है अपने आप को सबके अंदर झांकना। उसका परिणाम क्या आएगा। जब सबके अंदर अपने आप को झांकने लगो, किसी से द्वेष नहीं करोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे, अहंकार नहीं करोगे, कटुता नहीं करोगे, विरोध की भावना नहीं रहेगी, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। अगर अध्यात्म का एक भाग केवल प्रेम आपके जीवन में उतर गया, उस अध्यात्म का प्रतिफलन व्यष्टि समष्टि जीवन में 2 रूपों में प्रेम और ध्यान। अपने आप को सबके अंदर झांकना यह प्रेम मार्ग है। उससे व्यवहारिक समरसता आ जाएगी, व्यवहार मंगलमय हो जाएगा, व्यवहार निष्कलुष हो जाएगा। और ध्यान मार्ग है अपने अंदर अपने आप को झांकना, ये ध्यान है। इसके संबंध में मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, देख रहे हो आप लोग। आने की स्थिति में नहीं था, लेकिन अभी अभी मैं आया यहाँ कुसहा। कुसहा के वातावरण से ही मैंने अध्ययन किया इस क्षेत्र के भाई बहनों के अंदर सत्संग के प्रति कितनी अगाध आस्था है,
इतनी उमंग है, आने की स्थिति में नहीं था। सुबह तक मैंने सोचा कि आप सभी लोग चले जाओ। असंग जी से मैंने फ़ोन किया कि भैया सबको मिल करके संभाल लेना, हमको माफ़ कर दो, ये शरीर साधने साथ नहीं दे रहा है, बिना शरीर से जाना नहीं होगा, बिना शरीर से बोलना नहीं होगा। तुम्हारे परमप्रिय असंग जी ने कहा कि आइए ना, आप खाली विश्राम कीजिएगा। हम की बड़ी बेईमानी है इसमें, हम जानते हैं कि पहुंच जाएंगे वहां, तब कहेंगे चलियो ना थोड़ी देर। तो किसी तरह से लड़खड़ाते स्वर में मैंने थोड़ा निवेदन आपके सामने किया। अध्यात्म के एक अंग पर, प्रेम मार्ग पर, जिससे हमारा व्यवहार समरस हो जाता है। अब व्यवहार अगर सही हो गया तो व्यवहारवाद के कंधे पर ही परमार्थवाद की इमारत खड़ी होती है। कर्म जब तक शुद्ध नहीं होंगे, आपका ध्यान कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। कर्म का सुधार किए बिना आपका आध्यात्मिक अनुसंधान सही नहीं हो सकता है, अध्यात्म आपका सफल नहीं होगा। इसलिए कर्मों का सुधार सबसे बड़ी साधना। कर्मों के सुधार के लिए प्रेम मार्ग को अपनाना होगा। मैंने कहा अध्यात्म का प्रतिफलन व्यष्टि समष्टि जीवन में प्रेम और ध्यान। प्रेम मार्ग है अपने आप को सबके अंदर झांकना, और ध्यान मार्ग है अपने अंदर उतरकर अपने आप को झांकना। समय और स्वास्थ्य अनुकूल रहा, आने वाले कल के सत्रों में इस पर चर्चा करूंगा। अभी इन्हीं कुछ शब्दों के साथ सभी भाई बहनों के मंगलमयी जीवन की कामना करते हुए अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। थोड़ी देर और बैठो, थोड़ी देर और बैठो, बंद भी कर लेते हैं। वारो तन मन धन सवा पद पर खा